बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर आपको वीडियो दिखाएंगे। साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, पर किसी किसी भगत की ऐसी आस्था, ऐसी ओरा होती है कि साक्षात उसमें हमें उनके दर्शन दिखाई देते हैं और उनके रूप को हम निहार सकते हैं। दीपक जलाना ऐसी एक अलौकिक दिव्य क्रियाओं में से माना जाता है कि साक्षात वो देवता हमें दर्शन दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें सफ़ेद आभा भी बनी हुई है, जैसे खाटू श्याम बाबा बहुत बड़ा मुकुट पहने हुए बैठे हुए हैं। उन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है। आज शाम के रूप में हर तरह से लोग उनको पूजते हैं और खाटू श्याम जी की पूजा तो सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उन्हें दातार कहा जाता है, देने वाला दाता। ऐसा गरीबों का देवता, ऐसा देव जो कलयुग में साक्षात प्रकट ही हुए हैं, सभी कलयुग में होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए। आप जानते हैं कि जब इनकी पूरा महाभारत इन्होंने देखा, उसके बाद इनका मस्तक बहा दिया गया था और फिर कलयुग में प्रकट हुआ और इनके मंदिर की स्थापना हुई। तब से इनकी पूजा निरंतर की जाती है और बहुत सारी मनोकामनाएं लोगों की पूरी भी होती रहती हैं। जो ये कहते हैं कि हमारी मनोकामना कहीं नहीं पूरी हुई, वहाँ पर जाकर पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान और राम जी, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन सब की महिमा चारों तरफ फैली हुई है और उन्हीं के अवतार या उनके आशीर्वाद से पूजे जाने वाले खाटू श्याम बाबा की पूजा भी निरंतर होती है। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, पर सबसे ज़्यादा सात्विक पूजा खाटू श्याम बाबा की ही होती है। उनकी कोई भी ऐसी पूजा नहीं है जिसे तांत्रिक पूजा कहा जाए। बहुत सारे देवी देवताओं की तांत्रिक, सात्विक, हर तरह की आप पूजा कर सकते हैं, पर एकलौते खाटू श्याम बाबा ऐसे हैं जिनकी सात्विक पूजा ही की जाती है, जबकि वो स्वयं राक्षस कुल से आते हैं। उनके अगर परिवार की पूजा देखें तो मनाली में उनकी दादी की, उनकी माता की, उनके पिता की, हर जगह वहाँ पर पूजा होती है। वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में, मनाली के आसपास भी, पर सिर्फ खाटू श्याम बाबा ऐसे हैं जिनकी सात्विक पूजा होती है। इसलिए उन्हें कलयुग का देव कहा गया है। इसलिए उनके रूप को इतना ज़्यादा पूजा जाता है और जब भी हम उनके दर्शन करते हैं तो हमें अलौकिक प्रेम की और भक्ति की और इच्छाएं पूरी होने की एक तरह से आस लगती है। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि मुझे ऐसे देवता की पूजा करनी है जो सदैव मेरा साथ दे, तो वो खाटू श्याम बाबा है। बस उनके नियमों को अपनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करना है। अगर आप किसी को कोई वचन देते हैं या कोई वादा करते हैं तो उसे ज़रूर निभाएं। अगर आप ये सब करते हैं तो सदैव आप उनका प्रेम प्राप्त करेंगे। अब ये दूसरी आकृति देखिए, बहुत सुंदर आकृति है। ये भी जैसे श्याम बाबा की दूसरा रूप श्री कृष्ण भगवान के और राधा रानी की आकृति है, जैसे वो मुकुट धारण करते हैं और ऐसे सुंदर मुकुट सदैव। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आप देखेंगे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के मुकुट बहुत ही सुंदर है।
उनकी अलग अलग रचनाएं भी की गई हैं। निधि वन में तो कहते हैं कि 2 तरह के पत्ते होते हैं, एक पत्ता जैसे राधा रानी का मुकुट और एक जैसे श्री कृष्ण भगवान का मुकुट। ये छोटी छोटी अलौकिक बातें ही हमारे धर्म को प्रकाष्ठा पर लेकर जाती हैं। और आप भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर। आपकी भी वीडियो आ सकती है। और जो भी वीडियो देखता है आप शेयर लाइक ज़रूर करें। और एक नया ऑप्शन हाइप खुला है वो भी ज़रूर करें, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है।